stuff. Australia, champions of the world. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो खेल की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट हसन चुगताई। आज रिमोटली हम ये शो कर रहे हैं, लेकिन कल एक धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़। 300 प्लस रन हुआ, जैसा कि हमने लास्ट शो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये जो है, ये जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग है उसके लिए काउंट होगी जो पॉइंट्स हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मैच हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 305 रन बनाए। काइल मायर्स ने सेंचुरी की। उनकी तरफ से वेस्ट इंडीज का रिजेक्ट स्क्वाड था, जैसे कि आप जानते हैं निकोलस पुरान को कप्तानी दी गई है। ये उनकी पहली सीरीज है और नेदरलैंड्स के बाद जो एक मेजर नेशन के खिलाफ है, तो काफी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे भी, बिकॉज दे हैव सम यंग प्लेयर्स। रॉबर्ट पाउल हो गए, रोमारियो शेपर्ड हो गए, अकील हुसैन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनको काफी हाइप मिल रही है आजकल। तो अच्छा स्क्वाड था, उन्होंने 305 किया। स्कोर कार्ड पे अगर थोड़ा सा नजर डालें तो 127, जिस तरह के मैंने कहा, शे होप जो उनके विकेट कीपर हैं, उन्होंने सेंचुरी की एज एन ओपनर। उसके बाद शमार ब्रुक्स जो कि एक्चुअली कनाडा में भी क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट क्लब में खेलते थे, मैंने इनके अगेंस्ट खेला हुआ, उन्होंने 70 किया। निकोलस पुरान ने खुद 21 किया। और फिर डाउन द ऑर्डर रॉबर्ट पाउल एंड रोमारियो शेपर्ड ने 32 और 25 किया। क्विक जो कि एक्सपेक्टेड है वेस्ट इंडीज से। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की नजर डालें तो इट वाजंट एज इंप्रेसिव, रस्टी लग रहे थे। अगेन वही थोड़ा सा ट्रेंड हुआ, हसन अली को काफी मार पड़ी फिर से। एंड अगेन लाइक आई डोंट नो कितना लंबा अरसा हसन अली को मौके देते रहेंगे बाबर आजम को, क्योंकि कुछ अरसे में उनकी फॉर्म काफी डिप हुई है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उन्होंने कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं की पाकिस्तान के लिए। हारिस रऊफ ऑल्दो 4 विकेट लेके गए, मगर काफी एक्सपेंसिव रहे, उनको 10 ओवर 77 रन पड़े। मोहम्मद अवाज लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। ये हमेशा बेंच पे रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर ये फिट रहे तो इनकी इट्स 3 डायमेंशनल प्लेयर है, फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन करते हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, और बैटिंग भी डाउन द ऑर्डर काफी इफेक्टिव करते हैं। एंड देन शादाब खान जो कि आई थिंक मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे, 10 ओवर 37 रन, 1 विकेट ली। शाहीन की फिर से मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि अगर आप फास्ट बॉलर्स देखें तो हर फास्ट बॉलर ने 6 के ऊपर इकोनॉमी रेट पे रन दिए, मगर शाहीन ने 10 ओवर 1 मिनट 55 रन देके 2 विकेटें ली। और आखिर में जो उन्होंने आखिर में ओवर कराए 2, उसकी वजह से वेस्ट इंडीज का स्कोर 320 से 305 हो गया, बिकॉज उन्होंने काफी डॉट बॉल्स कराई और उस टाइम पे कुछ विकेट्स भी ली। सो अगेन कुरेस टू शाहीन, एंड वो हर गेम के बाद वो अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि वो एक किस्म के दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में आते हैं व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड बॉल्स क्रिकेट। पाकिस्तान की बैटिंग एक किस्म का एक चार्ट बन चुका है कि बाबर आजम और रिजवान स्कोर करते हैं, मगर बाबर आजम ने अपनी तीसरी लगातार 100 बनाई ओडीआई क्रिकेट में। पहले बैट्समैन बने जो लगातार 3 100 कर चुके हैं। 103 किया उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए, 107 बॉलों पे। अच्छी पार्टनरशिप की उनके साथ इमामुल हक जो कि ओपन कर रहे थे, उन्होंने 65 रन बनाए। एंड मिस्टर कंसिस्टेंट मोहम्मद रिजवान जो नंबर 4 पे पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में बैटिंग करते हैं, उन्होंने 59 किए 61 बॉल्स में। लेकिन द स्टार ऑफ द शो खुशदिल शाह, इनको बहुत अरसे से इनको और आसिफ अली को एक किस्म का फिनिशर लिमिटेड ओवर्स में माना जा रहा था व्हाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन इन्होंने शो किया आज फिर के खुशदिल शाह इज द फिनिशर। अब इन पे बहुत आइज और प्रोस्पेक्ट्स होंगे कि T20 वर्ल्ड कप में भी इन्हें लेके जाया जाए, बिकॉज ये 5, 6, 7 पे काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। इन्होंने आके गेम का पासा पलट दिया एक टाइम पे जब लग रहा था कि वेस्ट इंडीज शायद कम बैक कर दें, बिकॉज बाबर और रिजवान की विकेट बैक टू बैक गिरी थी, दोनों आउट हुए विद इन स्पैन ऑफ 2 से 3 ओवर्स, और उस टाइम पे मोर देन रन अ बॉल स्कोर चाहिए था और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स टॉप पे आ रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा था। मगर जिस तरह खुशदिल शाह आए और उन्होंने लगातार 3 छक्के मारे, उससे गेम का पासा वापस पाकिस्तान के पास पलटा। एंड अगेन उन्होंने और फिर नवाज ने खत्म किया। आई वुड से थोड़ी लूज बॉलिंग थी वेस्ट इंडीज के एंड से, बिकॉज खुशदिल शाह की एक स्ट्राइक जोन है, आपने उन्हें लेंथ बॉल्स की और उन्होंने आपको डिस्पैच किया। इज अ पावरफुल हिटर, सबको पता है, और लेग साइड पे काफी स्ट्रांग है। लेकिन उन्होंने जो पैडल स्वीप खेली उससे बॉलर्स को सोचने का मौका मिला, तो ही इज एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू हिज गेम। एंड आई थिंक ये जो कॉम्बो है पाकिस्तान के लिए, ये काफी इफेक्टिव रह सकता है। अगर आसिफ अली और खुशदिल शाह को ये 5-6 रोल में रखें, स्पेशली T20 में, तो काफी आगे तक जा सकते हैं। एंड देन इन्होंने मोहम्मद हारिस को चांस दिया जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए ओपन किए थे, जो लोग ने PSL फॉलो किया था। 21 years old, वेरी डायनामिक, वेरी इफेक्टिव। इनको एक फॉरेन कोच ने देख के कहा था कि आई एम सरप्राइज कि ये प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है, और उनको मौका दिया। अनफॉर्चुनेटली उनकी बैटिंग नहीं आ सकी, मगर ही डिड मेक हिज डेब्यू
और आई थिंक उनको फ्यूचर में जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बॉलिंग वेस्ट इंडीज की थोड़ी इनएक्सपीरियंस नजर आई, जिस तरह कि मैंने कहा लूज बॉल्स दी गई, डेथ बॉलिंग, यॉर्कर्स के बजाय लेंथ बॉल्स हुई। जेडन सील्स 9.2 में 53 रन देके एक विकेट दी, वो गेम बचा सकते थे, उन्होंने अच्छी अप फ्रंट बॉलिंग की। रोमारियो शेपर्ड को काफी एक्सपीरियंस उनका लैक नजर आया, हालांकि आईपीएल खेल के आए हैं, फिर भी थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस था उनको। खुशदिल शाह ने पूरा उन पे एडवांटेज लिया। अलजारी जोसेफ वाज गुड, टॉल और क्विक बॉलिंग करते हैं, 10 ओवर 55 स्कोर देके 2 विकेटें ली। और अकील हुसैन अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये बड़े इफेक्टिव हैं, 10 ओवर 50 स्कोर दिए, 1 विकेट। और ये जो हैं अपना नाम मनवा रहे हैं कि इज वन ऑफ द टॉप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। अभी टी20 में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ओडीआई में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छे फील्डर हैं, नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर हिटिंग भी कर लेते हैं। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद अकील हुसैन। हेडन वॉल्श थोड़े आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, रस्टी इनके साथ पिछले कुछ अर्से से ही चल रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है, और उस तरह के डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह का पहले करते थे अपने स्टार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज करियर। एक और चीज देखने को मिली, जो लोग मैच देख रहे थे, शायद वो टर्निंग पॉइंट वो था, और ये 1% फैक्टर्स की हमेशा बात करते हैं कमेंटेटर्स या एनालिस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में। जब खुशदिल शाह ने शॉट मारी डीप पॉइंट पे और हेडन वॉल्श जूनियर फील्डिंग कर रहे थे, और उस टाइम पे 1 रन होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ लिटिल फंबल और वो बैलेंस नहीं कर सके, पाकिस्तान ने 2 भागे, और उसके अगली ही बॉल पे छक्का डिस्पैच किया खुशदिल शाह ने, जिसने गेम को टोटल पाकिस्तान की फेवर में कर दिया। तो 1% फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली जब क्लोज गेम में हो। और वो एक किस्म का शो किया कि राइट वन निकोलस पुरान ने भी हेडन वॉल्श को कुछ कहा कि दैट वाज़न्ट टू, और उससे खुशदिल शाह को एक एक्स्ट्रा बॉल फेस करने को मिली। बिकॉज अगर मोहम्मद नवाज फेस करते, जो कि नए बैट्समैन थे और उस तरह हिटिंग नहीं कर रहे थे जिस तरह खुशदिल कर रहे थे, तो शायद वेस्ट इंडीज के लिए वो बेहतर रहता। मगर अगेन पहली गेम थी, पाकिस्तान ने कंफर्टेबली 5 विकेटों से जीती। स्कोर कार्ड पे शायद लगे कंफर्टेबली, मगर इट वाज मच क्लोजर देन व्हाट इट एक्चुअली शोज ऑन द स्कोर कार्ड। मैन ऑफ द मैच बाबर आजम को दिया गया फॉर हिज ट्रेमेंडस 100। इट इज द एरा ऑफ बाबर आजम इस वक्त, because he continues to dominate in every format, और दुनिया में अब कोई उनको माने ना माने, मगर he is the top 3 batsmen across all formats. उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड खुशदिल शाह को बुला के दिया, because खुशदिल शाह was the game changer मेरे व्यू में भी। हालांकि बाबर ने 100 किया, मगर जिस तरह खुशदिल ने वो 9 खेली, कम बॉलों में 23 बॉल में 42 किया नॉट आउट, he did deserve some recognition, और कैप्टन ने शो किया कि उन्होंने अपने प्लेयर को ये एक जेस्चर दिया, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर था। खुशदिल शाह ने भी अपने, जब उनको पूछा गया इंटरव्यू के अंदर, तो उन्होंने कहा कि वो उनका गेम प्लान चेंज हो रहा है, वो गेम को डीप लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको यकीन है अपनी एबिलिटी पे कि वो पावर हिटिंग के थ्रू 10, 12, 15, 20 स्कोर एक ओवर में भी कर सकते हैं, व्हिच इज गुड, एंड आई थिंक पाकिस्तान इज जेलिंग वेल। मुल्तान में काफी गर्मी है, नाइट में गेम खेली जा रही है, मगर वैसे ही उस पार्ट दुनिया के पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट में जून के महीने में काफी गर्मी होती है। मुल्तान स्पेसिफिकली बिकॉज इट इज सदर्न पंजाब, और उस रीजन में यूजुअली हॉटर देन लाहौर, कराची और जगहों पे, बट ड्यू टू पॉलिटिकल टर्मोइल ये सीरीज मुल्तान में खेली जा रही है। अब जो आगे के मैचेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो मैच है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, वो खेला जाएगा मुल्तान में ही फ्राइडे को 10 जून को 7 बजे हमारे ईस्टर्न टाइम, ये भी मुल्तान में होगा। फिर थर्ड ओडीआई भी संडे को 12 जून 7 बजे खेला जाएगा। तो ये था जी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज। अब चलते हैं थोड़ा हेडलाइंस ऑफ क्रिकेट, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम हेडलाइंस ऑफ क्रिकेट पर डिस्कशन। वेलकम बैक। जैसा कि जाने से पहले कहा था, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के अंदर डिस्कशन की। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है। काफी सीरीज चल रही है, साउथ श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं इन कोलंबो, व्हिच इज द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जो कि श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, मगर वहां पर एक T20 सीरीज हो रही है। पहला T20 ऑस्ट्रेलिया बहुत कम 10 विकेटों से जीता, लो स्कोरिंग रहे। सेकंड T20 थोड़ा करीब आया, मगर वो भी ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्टेबली जीता, जिसमें श्रीलंका ने 124 स्कोर किया और ऑस्ट्रेलिया ने 126 स्कोर किया, और 3 विकेटों से उन्होंने वो गेम जीती विद 13 बॉल्स टू स्पेयर। तो ऑस्ट्रेलिया ये जो है दोनों मैचेस अपनी सीरीज में जीत चुका है। दूसरा, यूएसए के अंदर काफी क्रिकेट खेला जा रहा है। अभी स्कॉटलैंड आई हुई थी यूएसए के अगेंस्ट खेलने, इस वक्त ओमान खेल रही है। ओमान और यूएसए के बीच में सीरीज हो रही है। इट इज गुड फॉर नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं
2024 का जो वर्ल्ड कप है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज के साथ कंबाइंड खेला जाएगा। तो यूएसए में बहुत क्रिकेट आ रहा है इस वक्त, स्कॉटलैंड भी का, ओमान, अभी नेपाल वहां पर है, वो खेलेगी सीरीज। और ऊपर से जो मेजर लीग क्रिकेट हो रहा है उनको एक मेजर बूस्ट मिला है। उन्होंने अपना राउंड जो सीड फंड का क्लोज किया है, उसमें उनको 100+ मिलियन फंडिंग हुई है, जिसमें काफी बड़े सीईओज जो इनिशियल इन्वेस्टर्स भी थे उन्होंने दोबारा से इस राउंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू गूगल टू एडोबी और भी काफी इन्वेस्टर्स। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर क्रिकेट इन नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली यूएसए। और ऐसा लग रहा है कि यूएसए जो है will continue to grow, continue to progress and will lead the cricket in this part of the region. Oman, it's a World Series too. It's an ODI international जो कि वो खेल रहे हैं इस वक्त सीरीज against USA. So all is going well. There दूसरा आयरलैंड विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस की भी सीरीज हो रही है डबलिन में। थर्ड T20 खेला गया जो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। पहला T20 आयरलैंड विमेंस ने जीता था, सेकंड T20 साउथ अफ्रीका ने जीता और थर्ड T20 भी साउथ अफ्रीका विमेंस ने जीता है। कंग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल, उन्होंने अपने 100 T20 इंटरनेशनल कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं, एक बड़ी न्यूज कल आई वुमेन्स क्रिकेट की। अगर बात करें तो मिथाली राज का नाम बहुत बड़ा नाम है वुमेन्स क्रिकेट में। उनका डेफिनेटली वन ऑफ द बिग ग्रेटेस्ट करियर हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट में होगा। मिथाली राज जिन्होंने अपना डेब्यू किया जून 1999 में, उन्होंने कल रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। शी वाज arguably one of the most successful women's cricketers, not just for India मगर दुनिया में। और उनको एक किस्म का सचिन तेंदुलकर ऑफ वुमेन क्रिकेट कहा जाता है, जितने उन्होंने रन्स किए हैं। रिटायरमेंट से पहले वो ओडीआई टीम और टेस्ट टीम वुमेन्स इंडिया की कप्तान थी, लेकिन अब जो वो कप्तानी है वो हरमनप्रीत कौर को के पास चली गई है। मिताली अपने करियर के एंड में थी बिकॉज शी वाज काफी अरसे से क्रिकेट खेल रही थी और ऐसा लग रहा था कि शी वुड कॉल क्विट्स एनी टाइम, मगर उन्होंने जून में अब ये रिटायरमेंट दे दिया। शी वाज 39 years old और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि शी फील्स इट्स द परफेक्ट टाइम कि वो अब ये अपनी रेंज जो है यंग प्लेयर्स को दें, बिकॉज इंडियन वुमेन क्रिकेट में काफी यंग चेहरे नजर आ रहे हैं। और जो अभी एक चैलेंजर सीरीज भी हुई है उसमें भी कई यंगस्टर्स नजर आए। तो मिताली राज जो 12 टेस्ट, 232 ओडीआईज और 89 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, उन्होंने फ्रॉम 99 to 2022 उन्होंने क्रिकेट से अलविदा और अभी तक के लिए रिटायरमेंट ली है। अगर वो किसी और रोल में नजर आएंगी तो वो देखना होगा, मगर बिग न्यूज फॉर वुमेन्स क्रिकेट और पूरे सोशल मीडिया पे काफी उनको कंग्रेचुलेशंस और फ्यूचर के लिए वेल विशेस दी जा रही हैं। दूसरा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज हो रही थी। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया एंड अगेन टॉप बैटर ऑफ इंग्लैंड जो रूट डज इट अगेन, सेंचुरी की चौथी इनिंग्स में टू चेज दोस रन्स एंड ही हैज क्लाइम्ड टू बी द नंबर 2 बैट्समैन इन टेस्ट रैंकिंग। जो रूट एक कप्तान थे इंग्लैंड के, कप्तानी उनसे ली गई, बेन स्टोक्स को दी गई टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और ये पहला टेस्ट मैच था जिसमें जो रूट वाजंट द कैप्टन, मगर इट डिड नॉट फेज हिज बैटिंग। वो मिस्टर रिलायबल है इंग्लैंड के, वेरी वेरी गुड बैट्समैन एंड अगेन he's been consistently delivering for England और पिछले डेकेड में सबसे ज्यादा रन करने वाले बैट्समैन बन चुके हैं। 10,000 स्कोर किया उन्होंने। सो अमेजिंग, कंग्रेट्स टू जो रूट। अब बात करते हैं विटालिटी ब्लास्ट हो रहा है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर ब्यूटी इज कि वो विटालिटी ब्लास्ट मेंस और शार्लेट एडवर्ड्स कप जो कि T20 सीरीज है विमेंस की, वो पैरेलल कराते हैं। और अभी जो आगे उनकी टूर्नामेंट आने वाली है द 100, उसमें भी यही होने वाला है कि वो पैरेलल कराएंगे वुमेन्स और मेंस की गेम, जो कि इट्स ग्रेट बिकॉज व्यूअर्स जो हैं वो दोनों फॉलो करते हैं। अच्छा रहता है कि वुमेन्स क्रिकेट को भी प्रमोशन मिल रही है, तो दैट्स गुड ऑन इंग्लैंड क्रिकेट। और इंग्लैंड और इंडिया और साउथ अफ्रीका की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, बल्कि अभी तो कुछ ही घंटों में आपको पहला जो T20 है वो देखने को मिलेगा। एक न्यूज आई, केएल राहुल जो हैं आउट हो चुके हैं T20 सीरीज से ड्यू टू एन इंजरी, और ऋषभ पंत को कप्तान नाम दे दिया गया है और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन कह दिया गया है। हार्दिक पांड्या, as you all know, had a very successful IPL कैप्टन थे गुजरात टाइटंस के, जिन्होंने IPL जीती, और वो अब वाइस कैप्टन बन चुके हैं। मगर ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई बिकॉज केएल राहुल ऑब्वियसली इज इंजर्ड
रोहित शर्मा ने रेस्ट लिया है एंड विराट कोहली इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस सीरीज. सो ये अच्छा बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका है इंडिया के पास अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिससे हमने पिछली वीक बात की थी. देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मिक्स जो वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में लेटर ऑन दिस ईयर इन T20, जिसके लिए इंडिया की आइज हैं. तो ये एक सीरीज एक किस्म का उसका टेस्टिंग है कि क्या होता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लेते हैं. कनाडा का सीजन 2 साल बाद वापस आ चुका है डोमेस्टिक क्रिकेट में. जो टोरंटो डिस्ट्रिक्ट लीग होती है उनका पूरा सीजन है, क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड था तो कोविड प्रोटोकॉल्स, सीजन शॉर्टन हुआ, तो काफी आपके जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो वापस मिक्स में हैं. सीरीज स्टार्ट हुई है, आपको मिसिसागा, टोरंटो, किंग सिटी, हर जगह वीकेंड पे क्रिकेट देखने को मिलेगा. आप क्रिकेट क्लब्स पे ये स्कोर्स फॉलो भी कर सकते हैं और हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में अपडेट भी करते रहेंगे. जो आपकी टॉप डिवीजन होगी उनमें किसने परफॉर्म किया, कौन जीता है, कौन अच्छा कर रहा है. एक और न्यूज भी है क्रिकेट कैनेडा का, एक होने वाली है जहाँ पर 6 नेशन सीरीज जिसमें मलेशिया, सिंगापुर और नेपाल और फ्यू अदर कंट्रीज आर कमिंग ऑन बोर्ड, जो कि जुलाई के एंड में होने वाली है. एंड देयर इज हाई परफॉर्मेंस कैंप्स आर स्टार्टिंग. सो ओवरऑल क्रिकेट काफी कनाडा में भी जल्द से जल्द बढ़ रहा है, व्हिच इज गुड, because हमारे Canadians have to get back to winning ways जब हम लोग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते थे. मगर at this point अभी ये हो रहा है. USA की जो सीरीज है नेपाल और ओमान के साथ ट्राई सीरीज जो चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी. और कल आपको कुछ ही घंटे में, बल्कि कल नहीं आज ही, नेपाल और ओमान के भी मैच देखने को मिलेगा. आज के शो के लिए इतना ही. देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सोशल मीडिया चैनल्स पे फीडबैक देना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीक हम नए कंटेंट, नए शो और नए एनालिसिस के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.